चैप्टर 3 मैट्रिसेस मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। लेट a इज इक्वल टू 0 1 0 0 शो दैट ए आई प्लस बी ए की होल पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर n i प्लस n ए रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी ए वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N। देखो क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स है A और हमें प्रूव करना है इतना इक्वल टू इतना। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं। होल पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर n इंटू आई प्लस n इंटू ए रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी ए। अब देखो हमें ये प्रूफ करना है इसके इक्वल में इतना है। तो आप लोग क्लास 11th में इंडक्शन मेथड पढ़े होंगे, उसमें हम क्या करते हैं 3 केसेस लेते हैं। फर्स्ट केस में n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, सेकंड केस में n इक्वल टू k और थर्ड केस में n इक्वल टू k प्लस 1 पुट करते हैं और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। देखो पहले केस 1 लेंगे। केस 1 में हम लोग n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या 1 पुट करेंगे। तो यहाँ 1 पुट करोगे ए आई प्लस बी ए होल पावर 1 इज इक्वल टू ए की पावर 1 इंटू आई प्लस एन। अभी यहाँ पे देखो ए की पावर, ये n की जगह पे 1 होगा, 1 माइनस 1 क्या होता है, देखो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना। तो ए की पावर, ये सॉरी n की जगह पे 1 होगा ना यहाँ पे, और ये 0 इंटू बी ए। नेक्स्ट क्या करेंगे ए आई प्लस बी ए, ये पावर में 1 है तो 1 का ख़त्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। और देखो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू आई प्लस ए की पावर में 0 की वैल्यू क्या होगी, किसी के भी पावर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा और इंटू बी ए। अब देखो ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, ट्रू। तो लिखेंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। राइट, अब केस 2 लेंगे। केस 2, अब हम सेकेंड केस में क्या करते हैं, n इज इक्वल टू k पुट करते हैं, n इज इक्वल टू k। तो देखो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम k पुट करेंगे। तो ए आई प्लस बी ए होल पावर k इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर k इंटू आई प्लस k इंटू ए रेज टू द पावर k माइनस 1 इंटू बी ए। अब देखो सेकेंड केस को हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे n इज इक्वल टू k ट्रू है। फर्स्ट केस को प्रूव करना होता है, सेकेंड केस को एज्यूम करना होता है और थर्ड केस को भी प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे, लिखेंगे एज्यूम दैट n इज इक्वल टू k इज ट्रू। राइट, अब केस थर्ड, थर्ड केस में n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करेंगे। राइट, अब इसमें जहाँ n है वहाँ पे हम लोग, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम लोग k प्लस 1 लेंगे। तो लिखेंगे ए आई प्लस बी ए की होल पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 इंटू ए। अब देखो यहाँ पे ए की पावर में n माइनस 1 है, तो देखो
ए की पावर में n-1 है, n की जगह पे k+1 पुट करना है, तो k+1 और ये पहले से -1 है, तो ये -1 और +1 कैंसिल, क्या बचा ए की पावर में k, तो यहाँ लिखेंगे a⁻k और फिर इंटू बी ए। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे LHS क्या है, AI प्लस BA रेज़ टू द पावर k+1। अब हम इसके पावर को ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसके पावर को ब्रेक कैसे करेंगे, देखो जैसे a² इंटू a⁻³ होता है, a² इंटू a³ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, अगर बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड होते हैं, तो हम लिखेंगे a⁵ तो इसी जैसे a की पावर 5 को हमने यहाँ पे ब्रेक किया, इसी तरह इस पावर को भी ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, देखो AI प्लस BA की पावर k इंटू AI प्लस BA की पावर में 1। समझ में आया? सेम यही रूल है यहाँ पे भी। अब देखो क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू देखो यहाँ से ये रही, यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या है, a की पावर में k इंटू आई प्लस k a की पावर k-1 इंटू बी ए, और इधर ब्रैकेट में क्या है, AI प्लस BA। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, a की पावर k और a की पावर 1, तो क्या हो जाएगा, a की पावर k+1। फिर i का मल्टीप्लाई i में करेंगे तो i², फिर प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो a की पावर k इंटू b, फिर IA, फिर प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो k, फिर a की पावर कितना है, k-1, और यहाँ पे a है a की पावर 1। तो देखो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है ना, तो a की पावर k-1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल, a की पावर k बचा, तो a की पावर में k और b और फिर IA, ये b हो गया, फिर IA या AI लिख लो, फिर प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो k a की पावर k-1 और ये b² और ये a²। अब देखो क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले a² की वैल्यू निकालेंगे, तो a² की वैल्यू क्या होगी, a² को हम लोग 2 बार a लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई a इंटू a, तो a की वैल्यू 2 बार लिख लो, a की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, क्या दिया है, 0 1 0 0, तो 2 बार लिखनी है ना a की वैल्यू। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0, तो 0 + 0 0 होता है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में, ये 0 और ये भी 0, तो यहाँ पे 0। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, ये 0 और ये 0, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम, तो ये भी 0 और ये भी 0, यानी a² की वैल्यू क्या आ गई, 0 मैट्रिक्स, तो 0 मैट्रिक्स को हम लोग 0 लिख सकते हैं ना। अब देखो क्या होगा, a की पावर k+1, अब देखो यहाँ पे है i², i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चाहे जितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, i को चाहे 10 बार 100 बार मल्टीप्लाई करो, उसकी वैल्यू वही आती है, i ही आएगी, तो यहाँ पे i² है तो फिर से ये i हो जाएगा, प्लस
ए की पावर के इंटू बी। अब आई ए क्या है, मैट्रिक्स है, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो किसी मैट्रिक्स में आई का मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से वही मैट्रिक्स मिलता है। तो ये बन जाएगा ए प्लस के, यहाँ पे ए की पावर के इंटू बी, और यहाँ पे फिर से ए आई है तो ये ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन हो रहा है, देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन हो रहा है। यहाँ पे इसको कॉमन कर लो, ए की पावर के इंटू बी ए, तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, के। देखो इतना ही राइट हैंड साइड आया था। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे राइट हैंड साइड ये है, मिलाओ, देखो इतना ही है ना, RHS। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो लिखेंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू। इसका मतलब ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स प्रूव दैट a की पावर n इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, ये पूरा मैट्रिक्स है वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब देखो इसमें इसके इक्वल टू ये मैट्रिक्स को प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी जैसे हमने 1 वाला किया वैसे ही होगा, ठीक है, सेम इंडक्शन मेथड से। इसमें भी हम लोग 3 केसेस लेंगे। फर्स्ट केस में n इज इक्वल टू 1 लेंगे और उसे प्रूव करेंगे, सेकेंड केस को एज्यूम करेंगे और थर्ड केस को भी प्रूव करेंगे। चलो करते हैं। तो सबसे पहले केस 1, इसमें क्या लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो जहाँ पे n है वहाँ हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो a की पावर 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 की पावर n माइनस 1 है ना, n माइनस 1। तो अगर n की जगह पे 1 लिखेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 0। तो अब मैं हर जगह क्या लिखूंगा, 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 कैसे आया, n इज इक्वल टू 1 पुट करने पे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखो इतना हो गया ना। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, a इज इक्वल टू, अब 3 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, किसी के भी पावर में 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, 1 1 1 1, राइट। अब क्वेश्चन में देखिए इतना हमें गिवन दिया है, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ये है ना गिवन, तो ये गिवन है इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर n इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। n इज इक्वल टू 1 क्या है, ट्रू, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। अब केस नंबर 2 लेंगे, केस 2। अब इसमें n की वैल्यू क्या पुट करते हैं, k। तो अब हम a की पावर में k, जहाँ पे n होगा वहाँ पे k पुट करेंगे। तो 3 की पावर में n माइनस 1 था तो n की जगह पे क्या लिखेंगे, k, तो हो जाएगा k माइनस 1। तो 3 की पावर k माइनस 1, सारी जगह वही होगा। और केस 2 को हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। लिखेंगे एज्यूम दैट n इज इक्वल टू k इज ट्रू, राइट। एज्यूम करते हैं कि n इज इक्वल टू k ट्रू है। अब केस 3 को हम लोग प्रूव करते हैं। केस 3 क्या लेते हैं, केस नंबर 3। अब इसमें n इक्वल टू
k+1 पुट करेंगे, जहाँ पे n होगा वहाँ पे k+1, ठीक है। तो a की पावर k+1 इक्वल टू 3 की पावर क्या था, n-1। क्वेश्चन में देखो 3 की पावर n-1 है, तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे n की जगह पे देखो 3 की पावर n की जगह पे k-1, अरे k+1 और ये -1 पहले से है, तो ये -1 + 1 कैंसिल, क्या बचा 3 की पावर k। तो हम सारी जगह पे लिखेंगे 3 की पावर k, हर जगह लिखेंगे 3 की पावर k, क्योंकि सारी जगह वही वैल्यू आएगी। समझ में आया। अब देखो, अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, e की पावर k+1। अब इसकी पावर को ब्रेक करेंगे, ठीक है। इसकी पावर को ब्रेक करना मैं बता दिया हूँ कैसे पावर ब्रेक करते हैं। a की पावर k इंटू a की पावर 1 लिख सकते हैं। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, नीचे करते हैं a की पावर k देखो यहाँ पे भी है और इसकी वैल्यू ये रही, तो a की पावर k की जगह पे यहाँ से ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो ये वैल्यू लिखते हैं 3 इंटू k-1। और a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था ना 1 1, वो लिख लो। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे देखो, मल्टीप्लाई कैसे होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 3 की पावर k-1, फिर इसका इसमें करेंगे तो +3 की पावर k-1, फिर इसका इसमें +3 की पावर k-1, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में, तो यहाँ पे भी होगा 3 की पावर k-1 और इसका इसमें 3 की पावर k-1 और इसका इसमें +3 की पावर k-1, ऐसे ही पूरा आते जाएगा। 3 की पावर k-1 +3 की पावर k-1 +3 की पावर k-1, फिर नीचे भी 3 की पावर k-1 +3 की पावर k-1 +3 की पावर k-1 +3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1 +3 की पावर k-1 +3 की पावर k-1। ये सॉरी माइनस है, +3 की पावर k-1 +3 की पावर k-1, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब इन सबको ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे होता है देखो, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर अगर है, प्लस ऐड करेंगे अगर इसे, तो क्या लिखेंगे, अगर इसे ऐड करना हो तो क्या ऐड करके लिखेंगे, बराबर में 1 2 3 है ना, तो लिखेंगे 3a स्क्वायर। इस तरह यहाँ पे कितना है 1 2 3, 3 टर्म है, तीनों सेम है, बेस सेम है ना, तो ऐड होगा तो कितना 3 इंटू 3 की पावर k-1, यही वाला रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो ऐसे ही सारे टर्म ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे भी 3 इंटू 3 की पावर k-1, 3 इंटू 3 की पावर k-1, अब देखो क्या करेंगे,
ये 3 की पावर 1 है और ये k माइनस 1 है, तो जब बेस, ये देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होता है। तो पावर कैसे ऐड होगा, ये 3 की पावर k माइनस 1 है और यहाँ पे पावर में 1 है तो ये प्लस 1 हो जाएगा। तो -1 और ये +1 कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ k। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर में k, यहाँ पे भी 3 की पावर k। अब देखो ये रहा आपका राइट हैंड साइड और ये देखो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पहले लिख दो RHS, देयरफॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू। राइट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 वेयर a की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n एंड 1 माइनस 2n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो जैसे हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी करेंगे। ठीक है, हमें a की पावर n इज इक्वल टू इतना प्रूव करना है। ठीक, तो हम लोग केस 1 लेंगे, जैसे दोनों क्वेश्चन किए ना वैसे इसको भी करेंगे। केस 1, तो केस 1 में हम लोग n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे n है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो a की पावर 1 इज इक्वल टू 1, देखो यहाँ पे 1 प्लस, मैं बता रहा हूँ एक मिनट, ये 1 प्लस 2n है ना, तो 1 प्लस 2 n की जगह पे 1 पुट कर दो, तो 2 1 जा 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना था 3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट लिख दो 3। ठीक है, अब ये -4n, तो n की जगह पे 1 पुट कर दो, तो 4 1 जा 4 -4, यहाँ पे 1 पुट करेंगे और यहाँ पे 1 -2 इंटू n की जगह पे 1, तो कितना होगा 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। राइट, अब देखो क्वेश्चन में इतना गिवन है कि नहीं, a इक्वल टू इतना गिवन है ना, तो जब गिवन है तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। अब केस 2, केस 2 में हम लोग n इक्वल टू k पुट करते हैं, तो a की पावर k इक्वल टू 1 प्लस 2k माइनस 4k, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे k पुट कर रहा हूँ, फिर k यहाँ पे 1 माइनस 2k, और इस केस 2 को हम लोग सेकेंड केस को एज्यूम करते हैं, तो लिखेंगे एज्यूम दैट n इज इक्वल टू k इज ट्रू। अब केस थर्ड, केस थर्ड में क्या लेते हैं, n इक्वल टू k प्लस 1। चलो करते हैं, a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 2, n था ना, n की जगह पे k प्लस 1। एक मिनट रुको, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में 1 प्लस 2n, तो n की जगह पे हमें क्या पुट करना है, k प्लस 1, तो 1 प्लस 2 k प्लस 1 है ना, तो 1 प्लस मल्टीप्लाई करो 2 का, 2k प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2k और 2 प्लस 1 3। तो यहाँ पे इसको कैंसिल करो, यहाँ पे फिर से लिखो a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू, ये लिखेंगे 2k प्लस 3। राइट, फिर यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे -4n है, तो यहाँ पे अब -4n, n की जगह पे k प्लस 1, तो क्या हो जाएगा -4k, फिर माइनस प्लस -4, यहाँ पे लिखेंगे -4k -4,
फिर है n, यहाँ पे n की जगह पे लिख देंगे k+1, फिर है 1 माइनस 2n, तो 1 माइनस 2n की जगह पे k+1, 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करो 2k प्लस 1 2, तो माइनस 2k और 2 + 1 3, ये माइनस प्लस माइनस होता है ना, सॉरी, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 माइनस 1, तो ये होगा -2k - 1, राइट। अब देखो ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो LHS क्या है, e⁻k+1, इसे सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, e⁻k × e⁻1 लिख सकते हैं। अब देखो ये e⁻k यहाँ पे भी है e⁻k, और इसकी वैल्यू देखो ये रही, तो e⁻k की जगह पे ये वाली वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 1 + 2k - 4k फिर k और 1 माइनस 2k, और फिर a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है, 3 - 4 1 - 1। अब इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो ये जगह 3 + 3 × 2 = 6k, और इसका मल्टीप्लाई इसमें -4k, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो -4, फिर -8k, फिर इसका इसमें माइनस माइनस +4k, फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 3k, और इसका इसमें करो तो +1 और -2k, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में -4k, फिर -k, नहीं -4k हो गया, फिर इसका भी इसमें करेंगे ना, तो ये -1 और माइनस माइनस +2k। अब देखो ये 6k, नहीं 6k और -4k माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2k, और ये +3, और यहाँ पे 8k और ये 4k माइनस हो जाएगा, घटेगा, तो ये माइनस का 4k और ये -4, यहाँ पे 3k - 2k है, तो 2k जाए कैंसिल होगा, तो 1k k+1, और यहाँ पे क्या बचेगा, -4k में से 2k माइनस करोगे तो -2k और -1। अब देखो राइट हैंड साइड, देखो राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था और राइट हैंड साइड आ गया इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड लिया था RHS आ गया। तो जब दोनों साइड इक्वल होते हैं तो लिखते हैं देयरफॉर n = k+1 इज ट्रू। ये क्वेश्चन भी हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ A and B are symmetric matrices, prove that AB - BA is a skew symmetric matrix। क्वेश्चन में बोल रहा है कि A और B दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक है। सिमेट्रिक कब होता है, व्हेन A = A डैश, डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, ठीक है, और B को भी सिमेट्रिक बोल रहा है, तो B = B ट्रांसपोज। तो हमें प्रूफ करना है कि AB - BA एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम पहले इसको लेट करेंगे, लेट इसको P के इक्वल मानते हैं, P, लेट P = AB - BA, राइट। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि P एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो P स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, व्हेन P = -P ट्रांसपोज होगा तब। देखो A = A ट्रांसपोज होता है तो सिमेट्रिक होता है, और जब माइनस ट्रांसपोज लगता है इक्वल में तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हमें इतना प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ ट्रांसपोज लगाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों तरफ ट्रांसपोज लगाएंगे, राइट। अब देखो,
अब ये ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज हो गया, तो इसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ क्या होता है। ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। अब देखो यहाँ पे ए इंटू बी है, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज है ना, ये भी फॉर्मूला बता चुका हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ लिखो, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस, अब बी ए ट्रांसपोज को लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब देखो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर पहले रुक जाओ, यहाँ पे पी ट्रांसपोज इक्वल टू, ये बी ट्रांसपोज है ना, तो बी ट्रांसपोज की देखो वैल्यू क्या है बी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी। और ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है ए, तो यहाँ पे ए लिखेंगे माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए और बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी। ठीक है, अब हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये माइनस बी ए और ये माइनस माइनस प्लस ए बी, ठीक। तो प्लस वाला पहले लिखे और माइनस वाला बाद में, तो ये जाएगा ए बी माइनस बी ए। अब बताओ यहाँ पे देखो माइनस पी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। ए बी माइनस बी ए हमने किसकी वैल्यू ली थी शुरू में, देखो ए बी माइनस बी ए हमने पी की वैल्यू ली थी ना, ए बी माइनस बी ए इक्वल टू पी। तो ए बी माइनस बी ए की जगह पे हम लोग पी लिख सकते हैं। तो हमने क्या प्रूफ किया, पी इक्वल टू माइनस पी ट्रांसपोज। देखो इतना प्रूफ कर दिया ना, इतना, तो जब इतना प्रूफ कर दिया तो P क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर P इज इक्वल टू, P बराबर हमने माना था ना ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट the matrix B dash AB is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि A अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B डैश AB को सिमेट्रिक प्रूव करो, और अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो B डैश AB को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। एक बार बोल रहा है कि ए सिमेट्रिक है, तो हम लिखेंगे गिवन ए इज सिमेट्रिक, तो जब ए सिमेट्रिक होगा तो ए सिमेट्रिक कब होता है, व्हेन ए इज इक्वल टू ए डैश होता है। और देखो दोबारा बोल रहा है ए सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो जब सेकंड कंडीशन में क्या लिखेंगे, गिवन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, व्हेन ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश, तभी ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ये सारे चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में फिर से देखो, जब ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी डैश ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो लिखेंगे टू प्रूव बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, राइट। अब देखो अब हमें इसको सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे,
तो सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं, लेट P इक्वल टू बी डैश ए बी, ठीक है। और हमें इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो यानी P को भी सिमेट्रिक प्रूव करना होगा। तो P सिमेट्रिक कब होगा, व्हेन P इक्वल टू P डैश होगा। तो दोनों तरफ सबसे पहले हम डैश लगाएंगे, यानी ट्रांसपोज लगाएंगे। तो P ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू ए बी का होल ट्रांसपोज लगाएंगे। अब देखो ये है P ट्रांसपोज इक्वल टू, अब यहाँ पे A इंटू बी का होल ट्रांसपोज बताया हूँ तुम लोग को, अभी पीछे बताया था, B ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो वही फॉर्मूला लगेगा। तो ए बी का होल ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये देखो बी ट्रांसपोज है तो इसका भी ट्रांसपोज लगेगा, ठीक है। फिर P ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज है ना, तो ये जगह बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, बी होता है। यहाँ पे लिख दो सिंस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो P ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, अब यहाँ पे है ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, ए के इक्वल, तो इसकी जगह पे हम ए लिख सकते हैं इंटू बी। अब बी ट्रांसपोज ए बी, यहाँ पे भी है बी ट्रांसपोज ए बी, और इसके इक्वल क्या है पी, तो यहाँ पे हम पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या प्रूफ किया, पी इक्वल टू पी ट्रांसपोज। तो जब पी इक्वल टू पी ट्रांसपोज होता है तो कैसा मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिखेंगे देयरफॉर P इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह सेकंड वाला भी करेंगे, ठीक है। देखो सेकंड वाले में भी कुछ नहीं है, इसमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव बी ट्रांसपोज इंटू ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे, लेट इसको क्यू मान लेते हैं, इसको पी माने थे, इसको क्यू मान लेते हैं। लेट क्यू इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए बी, सॉरी ये ए बी है। तो अब हमें इसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो क्यू स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, व्हेन क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू ट्रांसपोज होगा। तो सबसे पहले दोनों तरफ ट्रांसपोज लगाएंगे, तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए बी का होल ट्रांसपोज, फिर क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू, यही वाला सारा रूल लगेगा, ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो जाता है। फिर क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, अब हमें ए ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ से निकलेगा, देखो क्या निकलेगा, ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस ए इंटू बी। तो क्या होगा, क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज इंटू ए बी, ये होगा। अब या तो माइनस को इधर लेके आओ या दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए बी, राइट। अब बी ट्रांसपोज इंटू ए बी यहाँ पे है, और बी ट्रांसपोज ए बी यहाँ पे भी है, तो इसकी वैल्यू कितना है, क्यू, तो यहाँ पे हम क्यू लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिखेंगे क्यू। तो हमने क्या प्रूफ कर लिया, ये क्यू इक्वल टू माइनस क्यू ट्रांसपोज। तो जब क्यू इक्वल टू माइनस क्यू ट्रांसपोज होगा तो क्यू क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिखेंगे देयरफॉर क्यू इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये इक्वेशन है ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए एक्स वाई जेड की वैल्यू इस मैट्रिक्स से फाइंड करनी है, राइट। तो इसमें देखो ए ट्रांसपोज है और यहाँ पे ए की वैल्यू दिया है, तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालना आप लोग को पता है, मैं बता चुका हूँ कैसे निकलेगा, पीछे की एक्सरसाइज में बताया हूँ। हम कॉलम को रो में या रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इस कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे, 0 एक्स एक्स। फिर इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करो तो ये 2y वाई माइनस वाई। फिर इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करो, z माइनस जेड और ये z। ये निकल गया ए ट्रांसपोज की वैल्यू। अब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। चलो अब यहाँ पे सबकी वैल्यू लिखो, ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ से लिखो, 0 एक्स एक्स 2y वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड यहाँ पे z इंटू ए की वैल्यू ये रही, 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इक्वल टू आई की वैल्यू भी पता है क्या होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या लिखते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल में 1 होते हैं और बाकी एलिमेंट्स 0 होते हैं। चलो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 प्लस इसका इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इस ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में तो ये 0, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस एक्स वाई, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस एक्स वाई। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में तो ये 0 और ये एक्स जेड, और इसका इसमें करेंगे तो ये देखो ये एक्स जेड, ये माइनस है ना तो ये माइनस होगा, सॉरी, और ये प्लस का एक्स जेड। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो ये 0, फिर इसका इसमें करेंगे तो एक्स वाई, या फिर इसका इसमें ना हाँ एक्स वाई, फिर इसका इसमें माइनस एक्स वाई। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में तो ये 4y, और इसका इसमें करेंगे तो वाई स्क्वायर, एक मिनट, 4y स्क्वायर होगा और इसका इसमें करेंगे तो वाई स्क्वायर, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर। फिर सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में तो ये 2yz, फिर ये माइनस वाई जेड और ये भी माइनस वाई जेड। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में ये 0, फिर ये माइनस एक्स जेड और ये प्लस एक्स जेड। थर्ड रो का सेकंड कॉलम में ये 2yz, फिर ये माइनस वाई जेड और ये भी माइनस वाई जेड। अब देखो थर्ड रो का थर्ड कॉलम में ये जेड स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर और ये भी जेड स्क्वायर। इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मल्टीप्लाई करना मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब देखो अब इनको ऐड कर दो तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस तो कट जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे भी ये प्लस माइनस कैंसिल, और यहाँ पे भी
ये कैंसिल, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा ना, सॉरी देखो गलती हो गया, ये 2 2 जा 4y² और ये प्लस y² और ये माइनस वाई और ये भी माइनस वाई, तो माइनस माइनस ये प्लस होता है, तो ये प्लस y²। अब देखो 4 और ये 5 और ये 6, तो ये हो जाएगा 6y²। तो ये कट गया यहाँ पे 0 और ये भी कैंसिल 0, ये भी कैंसिल 0 और यहाँ पे 6y² और यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस 2yz और ये प्लस 2yz, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे 0, यहाँ पे कैंसिल, ये देखो ये माइनस माइनस प्लस 2yz और यहाँ पे प्लस 2yz, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 0 और ये भी 0 और यहाँ पे 1 2 3 3z² इज इक्वल टू 1 0 0। अब दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो तो देखो क्या आएगा, 2x² इक्वल टू 1, फिर 6y² इक्वल टू 1 और 3z² इक्वल टू 1। तो अब तीनों की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस √1/2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। x की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y² इक्वल टू 1/6, फिर y इज इक्वल टू प्लस माइनस √1/6, फिर y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। यहाँ से z की वैल्यू निकालो, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z² इक्वल टू 1/3, z इज इक्वल टू प्लस माइनस √1/3, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो x y z की वैल्यू निकल गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 एंड दिस मैट्रिक्स 0 2x इज इक्वल टू 0। मतलब x के किस मान के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, तो हमें यहाँ पे एक्चुअली x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इस इक्वेशन से। तो हम देखो क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 × 3, 3 रो हैं और 3 कॉलम है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 × 1, 1 2 3 रो हैं और कॉलम कितने 1। तो देखो ये अंदर अंदर वाला सेम है ना, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, ठीक है। तो पहले इसको लिख लो 1 2 1, और जब मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में कौन सा ऑर्डर आएगा 3 × 1 का। चलो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो 1 का 0 में करेंगे तो 0 प्लस 2 2 जा 4 और ये 0। सेकेंड रो का इस कॉलम में 2 का 0 प्लस ये 0 प्लस ये x। थर्ड रो का करो, ये 0 ये भी 0 और ये 2x इज इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई, रुक जाओ पहले इसको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 4 नीचे x और नीचे 2x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो का ये कॉलम में एक ही रो, इसमें एक ही कॉलम है, तो 1 4 जा 4 प्लस 2x प्लस 2x इक्वल टू 0। 4 प्लस 2 2 4x इक्वल टू 0। 4x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -4/4। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया -1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई -1।
तो x इक्वल टू -1 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a इज इक्वल टू 3 1 -1 2 शो दैट a स्क्वायर -5a + 7i इज इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन हम पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, सिंपल है, ठीक है। a की वैल्यू दिया है और हमें ये इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे। तो a स्क्वायर कैसे निकालते हैं आपको पता है। a स्क्वायर को हम 2 बार a लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, और a की वैल्यू यहाँ से लिखो 3 1 -1 2। 2 बार a है इसलिए a की वैल्यू 2 बार लिखेंगे, 3 1 -1 2, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 3 3 ज़ा 9, 1 का 1 में करेंगे तो -1। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में तो ये 3 और ये 2 +2। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में ये -3 और ये -2। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में -1 और ये 2 2 ज़ा 4 +4। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 9 - 1 8, 3 + 2 5, -3 -2 -5, और 4 में से 1 माइनस होगा तो 3। a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम ये इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, a स्क्वायर -5a + 7i = 0, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर की वैल्यू लिखो 8 5 -5 और 3, फिर माइनस ये 5, फिर a है ना, तो a की वैल्यू यहाँ से लिख लो 3 1 -1 2, फिर +7, i की वैल्यू आपको पता है 1 0 0 1, राइट। हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं इसको और 0 हमें लाना है, ठीक है। अब देखो 8 5 -5 3, फिर माइनस। अब 5 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करेंगे। 5 क्या है, कांस्टेंट, तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 -5, 5 2 ज़ा 10, +7 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये 7 0 0 7, राइट। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो देखो 15 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 7 -7, और 5 में से 5 माइनस होगा तो 0, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और ये -5 तो ये हो जाएगा 0, और 10 में से 3 माइनस होगा तो माइनस का 7, फिर ये प्लस, और इधर 7 0 0 7, दोनों को प्लस करो तो क्या आएगा, -7 + 7 0, और ये 0 ये 0, -7 + 7 0, तो 0 मैट्रिक्स आया। 0 मैट्रिक्स को हम 0 लिख सकते हैं। तो देखो राइट हैंड साइड 0 था, राइट हैंड साइड 0 आ गया, RHS, तो LHS लिए थे हम और RHS आ गया, तो क्वेश्चन हो गया प्रूव। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड x इफ x - 5 - 1 * 1 0 2 0 2 1 2 0 3 * x 4 1 = 0। हमें इस इक्वेशन से मैट्रिक्स का इक्वेशन दिया है, इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। ये देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 × 3, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 2 3 रो है और कॉलम 1 है, तो 3 × 1। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर में कौन सा ऑर्डर आएगा, 3 × 1 का। तो मल्टीप्लाई करो, पहले इसको लिख लो x
-5 -1 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो का इस कॉलम में, तो ये हो जाएगा x, ये 0 और ये 2 1 जा 2। सेकेंड रो का करो कॉलम में, ये 0 प्लस ये 2 4 जा 8 प्लस ये 1। थर्ड रो का कॉलम में 2x 0 और ये 3 इक्वल टू 0। अब देखो x -5 -1 x प्लस 2 8 प्लस 1 9 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 5 का 9 में तो -45, हाँ 45 और 1 का इसमें कर दो तो -2x और माइनस प्लस -3 इक्वल टू 0। ये 2x से 2x कैंसिल, माइनस प्लस है, बचा क्या एक्स स्क्वायर 45 और ये -3 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 48 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 48 और फिर x इज इक्वल टू स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 48। x इक्वल टू प्लस माइनस, इसको ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 16 इंटू 3। x इक्वल टू प्लस माइनस 16 का स्क्वायर, अरे अंडर रूट कितना होता है, रूट कितना होता है 4 होता है ना, 4 अंडर रूट 3। तो ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू निकल गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन्युफैक्चरर produces 3 products X, Y, Z which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below। देखो एक मैन्युफैक्चरर है जो 3 प्रोडक्ट बनाता है X, Y और Z और तीनों को 2 मार्केट में जाके सेल करता है, ठीक है, और एनुअल मतलब वार्षिक जो उसकी बिक्री है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है, इंडिकेट किया गया है। मार्केट 1 है और ये मार्केट 2 है और प्रोडक्ट्स मार्केट 1 में कितने सेल हुए हैं 10,000, 2,000, 18,000 और मार्केट 2 में जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितना सेल हुआ है 6,000 और Y वाला 20,000 और Z वाला 8,000, राइट। तो क्वेश्चन ए देखो क्या बोल रहे हैं, इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं ए और बी। तो ए वाला कह रहा है इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ X, Y एंड Z आर 2.5 रुपीज़ और 1.5 and ₹1 respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra। मतलब जो प्रोडक्ट एक्स वाई जेड है उसकी प्राइस देखो क्या है, एक्स वाले एक पीस की प्राइस है 2.5 रुपीज़ और वाई वाले प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट का प्राइस है 1.5 रुपीज़ और जेड वाले एक प्रोडक्ट का प्राइस है 1 रुपीज़। तो हमें मार्केट 1 में जितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं उनकी क्या निकालनी है, टोटल रिवेन्यू, और मार्केट 2 में जितना प्रोडक्ट सेल हुआ है उसका टोटल रिवेन्यू मैट्रिक्स एल्जेब्रा की मदद से निकालना है, ठीक है, फाइंड करना है। तो चलो पहले हम ए वाला करते हैं। ए वाला करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे टोटल रेवेन्यू इन मार्केट 1, ठीक है, इन मार्केट 1। तो मार्केट 1 में कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रहा, एक्स वाला कितना है 10,000, वाई वाला है 2,000 और जेड वाला है 18,000 और इनको एक मैट्रिक्स में क्लोज कर लो, ठीक है। उसके बाद
अब XYZ की प्राइस क्या है एक एक प्रोडक्ट की, यहाँ देखो 2.5। तो अब इसको ऐसे कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, तभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है। तो 2.5 और Y वाले का प्राइस है 1.5, Z वाले का प्राइस है 1 रुपीज़। मैं इसको कॉलम में लिखा हूँ और इसको रो में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि तभी दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है, वैसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना होगा 25,000 प्लस इसका इसमें करोगे तो 3,000 और इसका इसमें करोगे तो प्लस 18,000। तो टोटल कितना आएगा, टोटल 20, 30, 46, टोटल आ जाएगा आपका 46। यानी टोटल रिवेन्यू मार्केट 1 में कितना निकला 46,000 रुपीज़। अब मार्केट 2 का टोटल रिवेन्यू निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल रिवेन्यू टोटल रिवेन्यू इन मार्केट 2, ठीक है। तो मार्केट 2 में कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है, ये देखो ऊपर 6,000, 20,000 और 8,000। 6,000, 20,000 और 8,000। और प्राइस तो ये सेम ही रहेगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना होगा 12, 15,000 हो जाएगा, प्लस 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 और ये 8,000 प्लस टोटल कितना आएगा, टोटल आ जाएगा आपका 53,000 रुपीज़। यानी कि मार्केट 2 का टोटल रिवेन्यू कितना है 53,000, ठीक है। अब हम ये तो ए वाला हो गया, अब हम लगाएंगे क्वेश्चन बी। इसमें जो बी वाला पूछा है, तो बी क्या पूछा है देखो, इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ एबव 3 कमोडिटीज आर 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें सब प्रोडक्ट का प्राइस चेंज कर दिया है और हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है देखो, अब हम इस प्राइस के अकॉर्डिंग टोटल रिवेन्यू निकालेंगे और उस रिवेन्यू को इस रिवेन्यू में से माइनस करके जो प्रॉफिट निकलेगा और सेकंड वाले मार्केट का जो प्रॉफिट निकलेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ठीक है। टोटल रिवेन्यू इन मार्केट 1, ठीक है। टोटल रिवेन्यू इन मार्केट 1, तो कितना प्रोडक्ट सेल हुआ था मार्केट 1 में 10,000, 2,000 और 18,000। और प्राइस क्या है सबका 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ और 50 पैसे। 50 पैसे को हम 1/2 लिख सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इसका इसमें करेंगे तो 20,000 प्लस 2,000 प्लस इसका 9,000, सॉरी टोटल कितना हो जाएगा 31,000 होगा ना।
31,000 रुपीज़। अब टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट इन मार्केट वन। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? देखो, मार्केट वन में जब ए वाले में हम लोग कितना रेवेन्यू निकाले थे? 46,000, और इसमें रेवेन्यू कितना निकला है? 31,000। दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 10,000। ये 31 है ना, सॉरी 31 है, तो 31 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 15,000। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 15,000 रुपीज़। ठीक है, अब रेवेन्यू निकालते हैं मार्केट टू का। टोटल रेवेन्यू इन मार्केट टू। मार्केट टू में कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है? 6,000, 20,000 और 8,000। और प्राइस तो ये सेम रहेगा, 2 रुपीज़ 1 रुपीज़, और 50 पैसे को 1/2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा 4,000। तो इनको ऐड कर दो तो कितना होगा? 36,000। अब निकालेंगे प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट इन मार्केट टू। तो मार्केट टू का टोटल रेवेन्यू ए वाले में कितना आया था? 53,000 माइनस मार्केट टू का रेवेन्यू यहाँ पे कितना निकला? 36,000। दोनों को माइनस करो तो कितना आएगा? 17,000 आया ना। अब हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट दोनों मार्केट के टोटल प्रॉफिट को ऐड करेंगे। तो मार्केट वन का टोटल प्रॉफिट कितना? 15,000 प्लस मार्केट टू का टोटल प्रॉफिट कितना? 17,000। दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा? 32,000 रुपीज़। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला? 32,000। तो ये हो गया बी वाला भी कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। यहाँ पे हमें x एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स को फाइंड करना है कि वो मैट्रिक्स क्या है। तो देखो, सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स को लेट करना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स कुछ है, इसका ऑर्डर क्या है? तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है पहले ये बताओ। 1 रो 2 रो, 2 रो है, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है। तो ऑर्डर क्या होगा इसका? 2 × 3। इसका ऑर्डर भी क्या है? 2 × 3। 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इसका पहला टर्म क्या है? 2, और इसका पहला टर्म क्या है? 2। इसका पहला टर्म 2 और इसका पहला टर्म 2। ठीक है, तो इस x वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 × 2। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट x इक्वल टू, जो ऑर्डर बनेगा x वाले मैट्रिक्स का वो क्या बनेगा? 2 × 2, इसका पहला और इसका पहला। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्या मैट्रिक्स होगा? ABCD। ठीक है, मान लिए। चलो, अब हम x की जगह पे इतना पुट करते हैं। ABCD और 1 2 3।
4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो a प्लस 4b, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में 2a प्लस 5b, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में 3a प्लस 6b। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो c प्लस 4d, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में 2c प्लस 5d, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में 3c प्लस 6d इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6, राइट। अब हमें क्या निकालना है, ये मैट्रिक्स यानी कि ए बी सी डी की वैल्यू हमें चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो एकदम सिंपल है। a प्लस 4b कंपेयर करेंगे दोनों मैट्रिक्स को, इक्वल टू क्या आएगा -7, और इसको ले लो 3a प्लस 6b इक्वल टू -9, है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे देखो 3 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से 3 कॉमन कर लो, तो होगा a प्लस 3 2 जा 6 2b इक्वल टू -9, a प्लस 2b इक्वल टू, ये 3 को इधर लाओगे तो अपॉन में आएगा 3 3 जा 9, तो -3। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो a प्लस 4b, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करो, a प्लस 2b, ये a प्लस 4b इक्वल टू -7 है, और a प्लस 2b इक्वल टू -3 है। तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, 4b में से 2b जाएगा तो 2b इक्वल टू 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, और यहाँ पे b इक्वल टू 4/2, यानी कितना आ गया, b इक्वल टू 2 2 जा 4, b की वैल्यू क्या आ गई 2। अब b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस 4b इक्वल टू -7, a प्लस 4, b की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 इक्वल टू -7, a प्लस 4 2 जा 8 इक्वल टू -7, a इज इक्वल टू 8 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा -8, तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ गलती किया है। देखो -7 में से +3 माइनस होगा तो -4 बचेगा, तो -4/2, 2 2 जा 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -2, और यहाँ पे b की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो ये -8 होगा ना। अब -8 इधर आएगा तो प्लस का 8, यानी -7 और +8, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 1 निकल गई। अब हमें c और d की वैल्यू चाहिए, है ना। तो यहाँ से फिर कंपेयर करेंगे, c प्लस 4d इक्वल टू क्या है 2, और 3c प्लस 6d इक्वल टू क्या है 6, राइट। देखो इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3, और इसमें से 3 कॉमन कर लो, कॉमन रहे तो c प्लस 3 2 जा 6 2d इक्वल टू 6, c प्लस 2d इक्वल टू, ये 3 2 जा 6, ये 2 हो गया इक्वेशन नंबर 4। अभी इक्वेशन नंबर 3 और 4 को माइनस कर दो, तो इक्वेशन 3 क्या है, c प्लस 4d इक्वल टू 2, और 4 कितना है, c प्लस 2d इक्वल टू 2, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पे 2d इक्वल टू 0,
तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो डी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, c प्लस 4d इक्वल टू 2। c प्लस 4d की वैल्यू 0 इक्वल टू 2, तो c प्लस 0 इक्वल टू 2, c की वैल्यू कितना आ गई 2। अब हमें देखो a b c और d की वैल्यू पता चल गई ना। तो x बराबर क्या था a b c d, यही हमने पुट की मतलब लेट किया था ना। तो x मैट्रिक्स क्या मिला, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी आई -2, c की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है 0। तो ये निकल गई मैट्रिक्स। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13, इफ a is equal to alpha beta gamma minus alpha is such that a square is equal to I, then 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन दिया है। सबसे पहले हम a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। a स्क्वायर को हम a इंटू ए लिख सकते हैं, 2 बार a लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, राइट। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर, और इसका इसमें करेंगे तो गामा बीटा प्लस गामा बीटा। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसका इसमें तो माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। फिर ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में ये हो जाएगा आपका गामा इंटू अल्फ़ा, और ये गामा इंटू अल्फ़ा माइनस सेकेंड रो का फर्स्ट सेकेंड कॉलम में गामा इंटू बीटा, और ये माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू या ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा गामा बीटा, ये 0 0 गामा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अब इक्वेशन क्या दिया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा बीटा 0 0 गामा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू आई, पता है आपको 1 0 0 1। अब दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करो तो क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस गामा, दोनों टर्म को इधर लेके आ जाओ, गामा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यही आपका सही है। तो ये जिस ऑप्शन में मिलेगा वो सही है। तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, तो सी वाला सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है तब क्या होगा। कह रहा है कि मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक कब होता है, व्हेन ए इज इक्वल टू ए डैश, और ए क्या है इसकी सिमेट्रिक भी है, तो इसकी सिमेट्रिक कब होगा, व्हेन ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश। तो जब ए सिमेट्रिक भी है और इसकी सिमेट्रिक भी है तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों को पहले ऐड करके देखो, ए इज इक्वल टू ए डैश और ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश, ऐड करो तो ये 2a इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, देखो माइनस ए डैश ए प्लस ए डैश, तो ये 0, यानी a इज इक्वल टू 0। ए इक्वल टू क्या आ रहा है 0, मतलब a एक 0 मैट्रिक्स होगा, तभी a क्या हो सकता है, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14, ए आपका 0 मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इफ इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट
ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है ए, वो ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे है आई प्लस ए का होल क्यूब, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और वो फार्मूला अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। इसे एक्सपेंड करेंगे तो आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3ia स्क्वायर, फिर -7a है, राइट। अब देखिए, अब मैं स्टार्टिंग में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आई को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 4 10, वो आई ही होगा। तो आई क्यूब है तो ये आई हो जाएगा, फिर प्लस ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3i स्क्वायर आई हो जाएगा। और ए मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में आई का मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से वो मैट्रिक्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा ए प्लस 3, ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स आएगा, और -7a। अब देखो आई प्लस ए स्क्वायर इंटू ए है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी है ए, तो यहाँ पे लिखेंगे ए और इंटू ए प्लस 3a प्लस 3 और ए स्क्वायर की वैल्यू ए -7a, फिर आई प्लस ए इंटू ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3 कितना 6a माइनस 7a। अब देखो आई ये प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, फिर यहाँ पे 6a और ये -7a, तो दोनों को माइनस करेंगे तो -a, अब ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल, कितना बचा आई। तो जिस ऑप्शन में आपका आई है वही आपका सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाले में आई है ना, तो ऑप्शन सी सही है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट।